माशाल्लाह जी, स्नो और खरगोश की दोस्ती देखें कितनी ज़्यादा है कि हमारा स्नो आराम सुकून से बैठा हुआ है और खरगोश भी आराम सुकून से बैठा हुआ है। दोनों आपस में बिल्कुल भी जो है वो लड़ाई वगैरह नहीं करते। माशाल्लाह जी, इस तरह देख के ना काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। हमारा स्नो बिल्कुल भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। चेक करें जी, रैबिट के साथ इस तरह आराम सुकून से बैठा रहता है और हमाद भाई और सारे चेक करें देख रहे हैं। यार ये चीज़ बहुत प्यारी है। देखें हमारे स्नो अगर आगे जाएगा भी ना तो देखें खरगोश बिल्कुल भी नहीं डरता, हमसे डरता है, स्नो से नहीं बिल्कुल भी डरता। और स्नो चेक करें कैट फूड देखकर, हमारा स्नो है वे, हमारी नहीं है, हमारा है। स्नो मेल होता है माशाल्लाह। हमारा स्नो जो है आराम सुकून से चेक करें खरगोश के साथ बैठा हुआ है, तो इन्हें तंग नहीं करते। अब बाकी काम करते हैं, तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह जी, हमारा स्नो यहाँ पर घूम रहा है और हमाद भाई भी आ चुके हैं। यार हमाद भाई, आज इतनी प्यारी हवा चल रही है यार, मैंने सोचा नहीं था। मैं अभी अभी उठ के आया हूँ ना, तो मुझे इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। और माशाल्लाह जी, मैं छोटे जंगल में पहुँच चुका हूँ। आते ही मैंने पालक फेंकी तो इस साइड पर देखा तो हमाद भाई भी आ चुके हैं। बाजरा वगैरह यार बाहर फेंक दे, कुछ पिंजरों के अंदर फेंक दे। हमाद भाई पानी वगैरह भी चेंज करना है और स्नो भागा भागा घूम रहा है कि शायद इसके लिए खुराक आ गई है। खुराक इसकी शाम टाइम आती है, इसके लिए ले आते हैं। सुबह डाली थी इसको खुराक, हमाद भाई फिर से भूल गए, स्नो को खुराक नहीं डाली, तो स्नो को खुराक डालते हैं। और एक अंडा हमाद भाई नीचे पड़ा हुआ है यार, मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है अंडा। ये अंडा हमाद भाई तूने तो नहीं रखा? कब? थोड़ी देर पहले। क्यों? वैसे ही रखा था, ये कहाँ से आया? चलो माशाल्लाह जी, कबूतर के नीचे हमाद भाई ने अंडे चेंज किए थे, तो ये अंडा यहाँ पर रख दिया। उठा के इसको भी अंदर रख दे और बाजरा इस तरह ना फेंक, किस तरह ज़ाया होता है, एक जगह पे रख दे, या कबूतरों के घर के अंदर ये वाली जो है ना इसको भर के रख दे। बाकी जी खुराक डालते हैं अपने स्नो को, स्नो के लिए खुराक ही पड़ी है। स्नो तुम्हारी चीज़ इधर है, स्नो इधर आ जा, इधर आ जा, भाग के आ जा, भाग के आ जा, तेरे लिए चीज़ मेरे पास है, जल्दी जल्दी इस साइड पर आ जा। स्नो को पता चल चुका है जी माशाल्लाह, ये काफ़ी खुशी की बात है। हमारा स्नो चेक करें, मैंने स्नो को आवाज़ मारी ना कि जल्दी जल्दी तेरे लिए चीज़ आ गई है, तो स्नो को समझ आ गई कि सच में चीज़ है, तो जल्दी जल्दी जाकर मैं खा लूँ। तो स्नो को देते हैं चीज़। तो ये देखें जी, हमारे स्नो की कैट फूड निकलने लगी है भाई, और हमारा स्नो खाना भी शुरू हो चुका है माशाल्लाह। इसे खाने देते हैं। बहुत प्यारा हमारा बिल्ला है, बहुत अच्छा बिल्ला है, कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। जो पहले थे ना वो सारे अटैक करते थे। स्नो के जख्म वगैरह बन रहे हैं मेरे ख्याल से, रात के टाइम बिल्लियाँ वगैरह आती हैं स्नो के ऊपर अटैक करती हैं, तो इसके जख्म बने हुए हैं यार इस जगह पर, तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, सारे कबूतर हमारे खा पी रहे हैं। हमाद भाई यार, जो हमारा कबूतर था सब्ज़, जो मैं अपने लिए लेके आया था कि हमारा फेवरेट कबूतर मेरा आ गया, वो सब्ज़ कबूतर नहीं यार मुझे नज़र आ रहा। मैं है ऊपर बैठा यार, वो तो बच्चा है जो उस पिंजरे में डाला हुआ था, वो बैठा हुआ है, वो सामने। ये यार उड़ने लग गया यार, कब से उड़ता है? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन यार, मेरा फेवरेट कबूतर जो बच्चा था वो उड़ने लग गया, मुझे पता ही नहीं यार, क्या बात है। ये ऊपर बैठा हुआ है यार, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे नहीं यकीन था। मैं क्या शायद कबूतर कहीं दिया हमाद भाई ने या कुछ किया है, वो सामने वाले पिंजरे में आगे होता था, मैंने कहा शायद वहाँ से कहीं चला गया हो। ये तो उड़कर ऊपर जाकर बैठा हुआ है। अच्छा, इसको पकड़ते हैं, अगर ये नीचे आता है ना तो इसको पकड़ कर मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं किस कबूतर की बात कर रहा हूँ। तो बाकी चीज़ें माशाल्लाह हमारी सही घूम रही हैं यार। इनका भी देख लेते हैं, इनका कभी नहीं देखा मैंने कि ये क्या कर रहे हैं। और माशाल्लाह जी सारे खुश घूम रहे हैं, हैप्पी घूम रहे हैं। आज मौसम अच्छा है ना, तो सिर्फ कॉकटेल वालों के मुंह खुले हुए हैं, चेक करें कितने ज़्यादा। बाकी सारे बिल्कुल रिलैक्स घूम रहे हैं। डबे हमारी माशाल्लाह अपने कलर चेंज कर रही हैं। अब पहले जो है वो हमारी डब सारी जो बच्चे थे ना न्यू निकले, वो पीले पीले से थे, अब माशाल्लाह चेंज हो रहा है इनका कलर, ये भी खुशी की बात है। बाकी ये ऊपर जो बच्चा बैठा हुआ है इसने भी कलर अपना निकाल दिया है, पर वगैरह इसके भी निकल आए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये भी उड़कर नीचे जाकर बाजरा वगैरह खाया करेगा। बाकी हमारा स्नो खा पी रहा है, डक्स वहाँ पालक वाल घूम रही हैं, और हमारी जो ग्यूना फाल है बेचारी चकोर यार, ये अकेली हो गई है ना। जैसे हमारा मोर अकेला है ना, उसकी फीमेल नहीं है, उसी तरह हमारी जो ग्यूना फाल है वो भी अकेली हो गई है। ग्यूना फाल के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और मोर के लिए तो करना ही करना है। ग्यूना फाल का भी ना कोई फीमेल लेके आते हैं कहीं से, तो कोशिश करेंगे आजकल में अगर ग्यूना फाल के लिए फ़ीमेल मिलती है तो वो लेके आते हैं कहीं से। बाकी माशाल्लाह हमारा मोर जो है ये भी काफ़ी अडल्ट हो चुका है। रात 12-1 बजे का टाइम था, तो मुझे मेरे घर में आवाज़ें आ रही थी मोर की। माशाल्लाह हमारा मोर यहाँ से आवाज़ दे रहा था, मेरा घर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाकर आवाज़ें आ रही थी। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रात को मुझे खुशी हुई कि हमारे मोर की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। यार हमारा वो कबूतर नीचे आ चुका है, ये सामने घूम रहा था। सारे कबूतरों को भेजते हैं अंदर, शायद उनको देखकर ये भी अंदर जाए और मैं फिर आपको पकड़ के दिखाता हूँ।
माशाल्लाह जी, हमारा स्नो चेक करें सामने पानी पीने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पानी वगैरह पिए, मैंने कबूतर पकड़ लिया, मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ यार। माशाल्लाह आगे से काफ़ी बड़ा भी वो लग रहा है ओए। और माशाल्लाह जी हमारा कबूतर चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, कितने कितने क्यूट बाल हैं। लेकिन इसके पाँव के बाल कितने ज़्यादा यार, हमारे भी गंदे हो गए हैं यार। लेकिन माशाल्लाह हमारा कबूतर चेक करें अब उड़, माशाल्लाह जी वो सामने बैठ गया जाकर उड़कर। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई हमारे इस ये कबूतर माशाल्लाह। तो हमारी जो डक्स है ना, वो घड़े के अंदर मुंह डालकर जो पानी पी रही थी, मैंने जैसे ही देखा तो उस साइड पर चलेगी माशाल्लाह। ये भी ठीक है, घड़े का मुंह खुला ही रहने दिया कर हमाद भाई, फुल कर दिया कर, घड़े का मुंह खुला रहे। हमारी डक्स ने अगर पानी ताज़ा पीना हुआ ना तो घड़े में से भी पी सकती हैं। और हमारा स्नो कैट फूड आधी खाकर वहाँ पर छोड़ा है और अब आराम सुकून से आकर यहाँ पर बैठ गया है। स्नो को शाम को कैट फूड लाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि कल ज़्यादा कैट फूड मंगवाई थी, आधी जो है स्नो को दे दी थी, आधी याद नहीं रहा सुबह देने का, अब दी है तो स्नो आधी खाकर अब आराम सुकून से बैठा हुआ है। हमारे खरगोश अंदर बैठे हुए हैं, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। ये शाम टाइम ही निकलते हैं, जब हम जो है वो छोटे जंगल से जाए तब ही निकलते हैं। बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारी जो है ना टर्की माशाल्लाह बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह इसको हमाद भाई ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन रह गए हैं या ज़्यादा तारीख रह गई है? 6-7 दिन ही रह गए। 6-7 दिन ही रह गए ना, मुझे भी यही लगता है कि 6-7 दिन ही रह गए हैं। 6-7 दिन बाद जो है ना इसने भी बच्चे इंशाल्लाह निकाल देने हैं। फुल उम्मीद है कि ये सारे जो जितने भी इसके नीचे 11 अंडे पड़े हैं ना, 11 से 11 अंडे निकल आएंगे बच्चे। लेकिन फिर भी अगर 11 से 11 भी ना निकले तो 10 तो पक्के है ना, इंशाल्लाह 10 बच्चे निकलेंगे ही निकलेंगे। और हमारी डक्स चेक करें, शराज भाई आए हुए हैं ना, तो शराज भाई को देखकर गर्दन नीचे कर रही है कि न्यू बंदा कौन सा है यार। वाह शराज भाई, तुझे नहीं पहचान रही यार हमारी डक्स। शराज भाई भी आराम सुकून से देख रहे हैं। शराज भाई अगर कोई मोरनी हो ना आपके नज़र में, अकेली कली मोरनी, मतलब किसी के पास फीमेल घूम रही हो, तो हमारे मोर के लिए चाहिए, इसकी शादी करवानी है हमने, ठीक है? जैसे ही तुझे मिले तुझे उन्हें बताना है यार, मोर की शादी करवानी है। और हमारे चकोर जो है ना वो मेल घूम रहा है, उसकी फ़ीमेल जो है वो मर गई थी कल, उसकी भी शादी करवानी है। उसकी भी कोई फ़ीमेल हो तो हमें बताना। बाकी माशाल्लाह सारी चीज़ें सही घूम रही हैं। तो हमाद भाई कबूतर निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं यार। ये क्यों फेंक रहे हैं बाहर? ये तीनों बच्चे हैं, हाँ जी ये तीनों बच्चे हैं माशाल्लाह। 1 2 3 2 बच्चे जो हैं वो उस साइड के हैं, एक रोशन चिराग का बच्चा है माशाल्लाह। हमाद भाई बाहर निकाल रहे हैं कि इनको पता चले। और हमारा यार पुराना बच्चा कहाँ पर है, वाइट वाला? वो सामने बैठा हुआ है यार, पुराना बच्चा वो सामने बैठा हुआ है। ये भी हमारा गर्द हो गया यार। मैंने सोचा था ये हमारा बच्चा जो है वो यहाँ पर पक्का हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, पक्का तो होगा, लेकिन हमारा गर्द हो गया। शाम को आता है, सुबह टाइम छोड़ते हैं, शाम को आता है, सारा दिन हमारा गर्दी करता है। एक बच्चा और है यार हमाद भाई, ब्लैक, ये घूम रहा है माशाल्लाह। ये बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, ये भी हमारे छोटे जंगल की ब्रीड है। और माशाल्लाह जी यहाँ पर घूम रही है, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जैसे देखते हैं ना कि हमारे कबूतर सारे खुश हैं। आज मैं ज़्यादा अपने कबूतरों का बता रहा हूँ। हमारे कबूतरों के नीचे हमारे भाई कितने अंडे पड़े हुए हैं इस टाइम, मुर्गियों वाले? मुर्गियों वाले 11 पड़े। 11 अंडे मुर्गियों के पड़े हुए हैं हमारे कबूतरों के नीचे। तो इंशाल्लाह 11 बच्चे इनमें से भी निकलेंगे, बच्चे मुर्गियों के, चकोरों के। जो हमारी चकोर नहीं रही ना उसके बच्चे निकलेंगे माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बच्चे सारे जो है ना वो हम जल्दी जल्दी पालेंगे। आगे सर्दियों का मौसम आ जाएगा ना, फिर यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे। जैसे मैं कल सारे चूज़े लेके आया था ना, वैसे लाकर छोड़ेंगे। हमारा छोटा जंगल भरा भरा लगा करेगा इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद है कि हमारा जो घर वाले चूज़े हैं ना वो तो बिल्कुल ठीक है। बाकी उम्मीद है कि ये जो बच्चे निकालेगी ना वो भी हम घर ले जाएंगे। वकास भाई मेरे साथ छोटे जंगल में आए हुए हैं। तो वकास भाई कौन है अंदर, पता है तुझे? हमाद होएगा यार, हमाद है ना अंदर? हाँ हमाद है, पक्की बात है हमाद है। तो देखते हैं, दरवाज़ा खोलता ही नहीं खोलता। अब्दुल्ला भी मेरे साथ है। तो ये चेक करें जी, ये शक्ल ही इस तरह बना के खोलता है कि सिर्फ कुछ कहने को दिल ही नहीं करता फिर। बाकी जी हमारा सुनो आराम सुकून से बैठा हुआ है, खाना वगैरह खाकर। कैट फूड जो है इसने सारी ख़त्म कर दी है। तो अब आराम सुकून से चेक करें, यहीं पर बैठा रहता है। ठंडी जगह है ना तो यहीं पर बैठा रहता है। तो पानी वगैरह इसके ऊपर गिर रहा है तो मेरे ख्याल से ये डर के भागेगा। ये देखें, ये पानी से इतना ज़्यादा डरता है ना, पता नहीं इसको क्या एलर्जी। और हमारा खरगोश देख के आराम सुकून से ठंडी जगह पर बैठा हुआ है। बाकी जी वकास भाई क्या सीन पार्ट है आज? देखते हैं क्या देखना है। ओए हमने जितने भी कबूतर थे ना, मुझे हमने नहीं बल्कि हमाद भाई ने, ये भाई हमाद भाई ने किए। जितने भी कबूतर थे, जितने भी अंडों पे बैठे थे ना, वो सारे उनके अंडे हो चुके थे ख़राब। कुछ मुर्गियां खा गई थी, कोई चीज़ खा गई थी। हमाद भाई ने पता क्या किया, सारी मुर्गियों के अंडे उठाकर कबूतरों के नीचे रख दिए। तो देखते हैं ये यार बच्चे निकलते या नहीं निकलते। यार ये काम अच्छा किया हमाद भाई ने वैसे। और यार एक मेरा कबूतर है, मैं तो ये दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल से अभी भी वो बाहर ही घूम रहे हैं।
तो अंदर नहीं है। और मैं छोटा सा बच्चा लेके आया था, मेरा फेवरेट कबूतर, तो माशाल्लाह जी वो उड़कर कभी ऊपर जाकर बैठ जाता, कभी नीचे आ जाता, मुझे पता ही नहीं था। वकास भाई फंस चुके हैं चारपाई पे। यार तुझे नहीं पता हमारे छोटे जंगल की चारपाई है सारी, तूने सारी खराब कर दी है। वकास भाई से उठा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। और माशाल्लाह हमारा स्नो चेक करें, अब यहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जो है अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा देते हैं ना, तो इसको इतना उतना लगता है ना, और हमारा कबूतर आ गया वापस, तो इसको पकड़ते हैं। इसको भी यार अंदर छोड़ यार हमाद, इसको भी अंदर छोड़। बाकी माशाल्लाह जी कुछ ऊपर बैठे हुए हैं वो सामने ना छत के ऊपर, तो कबूतर हमारा अंदर जा रहा है माशाल्लाह, खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। ये गलत साइड पे चला गया, इसने इस साइड पे जाना है, तो देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता। बाकी मेरे ख्याल से चला जाएगा। तो बाकी चीज़ें हमारी सही घूम रही हैं। खरगोश भी आराम सुकून से बैठा है, इसकी एलर्जी वगैरह मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कोई एलर्जी नहीं बची। और इतनी स्पीड से भागता है ना ये, जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमाद भाई मैं रात के टाइम आया, यहाँ पर इतने ज़्यादा मेंढक हैं यार, इसमें मेंढक घूमते हैं। तो डड्डू, हाँ डड्डू, जिसे डड्डू कहते हैं। अब्दुल्ला भाई ने सही बात किया, डड्डू। हम पंजाबी में ना मेंढक को डड्डू कहते हैं। और माशाल्लाह जी वो भी यहाँ पर घूमते हैं, कोई बात नहीं है, घूमते हैं तो घूमते रहें। बाकी चीज़ें हमारी आराम सुकून से घूम रही हैं, मुर्गियाँ भी पूरी हैं। और हमारी चकोर यार अकेली रहेगी। यार हमारा जो चकोर है ना वो अकेला रह गया, उसकी शादी करनी है, उसके लिए चकोर नहीं ढूंढनी है तूने और वकास ने। अगर अब्दुल्ला तुझे सही मिले ना, हेलो, अगर तुझे सही मिले ना तो तूने बताना है हमें, ठीक है। बाकी वकास मोर की भी शादी करनी है, मोरनी भी ढूंढनी है, ठीक है। हाँ तुम दोनों के जो है वो, यार हमाद की पहले कर देना शादी। हमाद की नहीं होगी, हमाद जो है वो फजूल आदमी है, इसकी शादी नहीं होगी। ये सारे ज़िंदगी कबूतर ही उड़ाएगा यहाँ पर। और बाकी माशाल्लाह जी सारी चीज़ें हमने बंद की हुई हैं, पानी वगैरह चेंज किया और रिलैक्स चिल माहौल। माशाल्लाह आज हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हमाद भाई ये डंडा लगा के ऊपर कर दे ताकि ये हवा क्रॉसिंग वगैरह होती रहे, तो हमाद भाई डंडा वगैरह उठाकर लगा देंगे। माशाल्लाह जी बाकी सारी चीज़ें आराम सुकून से खा रही हैं। हमाद भाई बाजरा वगैरह गिरा रहे हैं यहाँ पर सारा थोड़ा थोड़ा, और कबूतरों के अंदर पिंजरों में भी गिरा रहे हैं। तो यार स्नो को लगा कि इसकी कैट फूड आ गई है, तो स्नो को जो है वो कैट फूड भी लाकर देनी पड़ेगी। इसका मतलब है हमारा स्नो अभी भूखा है, तो शाम को इसको कैट फूड भी ला के देंगे, आराम सुकून से खाएगा। यहाँ पर तो इसने अपना प्याला बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अब आराम सुकून से बैठा हुआ है। इसे लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो फेंक रहे हैं स्नो के लिए, तो बाजरा हमाद भाई फेंक रहे हैं, तो फेंकने देते हैं। बाकी यार आज जो है वो माशाल्लाह मेरा जो फेवरेट कबूतर है उड़ने लग गया माशाल्लाह हमारे छोटे जंगल में। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।